कश्मीर न्यूज के साथ मैं मुनज़्ज़ा शाह। साबिक वजीर चौधरी लाल सिंह की दरखास्त जमानत पर सीबीआई अदालत में दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। ऑर्डर को 22 तारीख बरोज बुध नवंबर 2023 तक महफूज कर लिया गया। चौधरी लाल सिंह मनी लॉन्ड्रिंग केस में 18 नवंबर से 14 दिन के जुडिशल रिमांड में है। लाल सिंह को डिस्ट्रिक्ट जेल अम्फला जम्मू में रेफर किया गया है। और डोगरा स्वाभिमान संगठन के प्रेसिडेंट लाल सिंह को आज दूसरे रोज भी सीबीआई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। उनकी बेल एप्लीकेशन पर आज दूसरे रोज भी बहस जारी रही और दोनों तरफ से अपने अपने आर्गुमेंट्स रखे गए। अदालत ने आर्गुमेंट सुनने के बाद ये कहा कि इस पर फैसला बुधवार को सुनाया जाएगा। हम आपको बता दें कि चौधरी लाल सिंह को 7 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था और उन पर ये इल्जाम है कि उन्होंने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके सरकारी जमीन एक एजुकेशन ट्रस्ट के नाम कर दी थी, जो उनकी धर्मपत्नी चला रही है। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद पहले 7 दिन की और उसके बाद 5 दिन की रिमांड हासिल की थी। शनिवार को ईडी ने सीबीआई कोर्ट में ये दलील पेश की थी कि उन्हें लाल सिंह की और जो जुडिशल रिमांड है उसको और बढ़ा दिया जाए, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की जुडिशल रिमांड में भेज दिया है। आज के फैसले के बाद ये माना जा रहा है कि अब चौधरी लाल सिंह को कम से कम बुधवार तक अम्फाला की जेल में ही रहना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण दत्त के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम में अवामी जलसे से खिताब के दौरान सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इस मौके पर बिजली के बहरान, बेरोजगारी समेत मुख्तलिफ मसाइल पर अपनी बात रखी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 370 की मनसूखे के बाद हमें बताया गया कि वादी में अमन और अमान का गलबा है, लेकिन दफा 370 की मनसूखे के बाद रियासत में बेरोजगारी, लोगों के मसाइल में इजाफे के साथ साथ आमराती तरक्की का ग्राफ गिर गया है। उन्होंने एलजी इंतजामिया पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार अमन और तरक्की के हवाले से सिर्फ दावों से काम ले रही है, जबकि जमीनी सूरत हाल इसके बरक्स है। उन्होंने कहा कि रियासती अवाम मुश्किलात से दो चार है, जबकि बेरोजगारी में इजाफा होने के अलावा रियासत में बिजली का बहरान और अशियाए ज़रूरिया की अदम दस्तियाबी उरूज पर है। उमर अब्दुल्ला ने हल्का इंतखाब डीएच पूरा कुलगाम के मालून इलाके में पार्टी वर्करों से खिताब किया। सीनियर पार्टी लीडर और साबिका वजीर सकीना एतू की जानिब से मुनक्किदा जलसे में सीनियर लीडरान अली मोहम्मद सागर, नासिर असलमानी, हसैन मसूदी, मियां अल्ताफ, अब्दुल मजीद लारमी, इमरान अबी डार के अलावा दीगर लीडरान ने शिरकत की। दफा 370 की मनसूखे के बाद रियासत में बेरोजगारी, तामीर और तरक्की और लोगों के मसाइल का तदारुक करने के हवाले से बात की, ताहम जमीनी सूरत हाल इसके बरक्स है। सर, एनकाउंटर में ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि बेगुनाह लोग आज जेल में दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जो मामूली से मामूली इल्जाम में पकड़े गए हैं उनको बेल होता नहीं और सालों साल तक ये लोग जो हैं जेल में फंसे रहते हैं। और उसके मुकाबले में आप देखें तो आर्मी का मेजर, जिसको सिविल अदालत ने नहीं, आर्मी के कोर्ट मार्शल ने खुद कत्ल के इल्जाम में गुनहगार पाया, फेक एनकाउंटर में गुनहगार पाया, जहां रजौरी के 3 लोगों को यहां लाके उनको एक नकली एनकाउंटर में मारा गया। देखिए कितनी आसानी से उसके खिलाफ जो है तमाम जो प्रोसीजर है उसको अलग एक साइड रख के उसको बेल दी जाती है। मैं हुकूमत से, खासकर मरकज़ की हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों के साथ इस तरह खिलवाड़ मत करिए। यहाँ के लोगों को ये मत ये दे दीजिए सोच कि हमारा खून जो है इतना सस्ता है कि वो लोग जो हमारे कत्ल में गुनहगार पाए जाते हैं उन्हें इतनी आसानी से बेल मिल जाए। सर, क्या बीजेपी यहाँ के लोगों को धोखा दे रही है? उन्होंने धोखे के अलावा और दिया क्या? हमें धोखा ही मिल रहा है। हमें इलेक्शन के नाम पे धोखा मिल रहा है। हमें बेरोजगारी को हल करने के नाम पे धोखा दिया जाता है। हमें डेवलपमेंट के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। हमें यहाँ पे मामूली सी चीजों पे ना, बिजली के नाम पे, आखिरकार क्या वजह है कि यहाँ के बिजली के निज़ाम को ठीक नहीं किया जा सकता? इतना बुरा वक्त, इतना बुरा हाल तो हमारे वक्त में भी नहीं था। और आज तो ये कहते हैं कि पैसों से ये माला माल है, तो ये और बिजली का इंतज़ाम क्यों नहीं करते? आखिरकार ये क्या है
कि 10-10, 12-12, 14-14 घंटे का कट जो है लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। गुलाम हसन मीर साहब ने कहा कि आपकी गवर्नमेंट 2010 में उन्होंने ही बचाई। गुलाम हसन मीर साहब उन्होंने दावा किया। मुझे कुछ नहीं कहना। बुखारी साहब ने कहा कि बीडीपी और कांग्रेस ने बीजेपी को यहाँ लाया। देखना, अगर बुखारी साहब कहते हैं कि पीडीपी ने बीजेपी को यहाँ लाया, ये उनका कहना गलत नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है कि उस वक्त बुखारी साहब खुद बीजेपी में थे। तो पहले वो इस बात को समझाएं, उसके बाद फिर हम इसके आगे बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो पीडीपी के खिलाफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो जहां एक उंगली उनकी पीडीपी के तरफ है, 3 उंगलियां तो अपने तरफ है। तो पहले उनको अपना समझाना पड़ेगा, उसके बाद वो पीडीपी से जवाब ले सकते हैं। इंजीनियर रशीद रिलीज नहीं हो रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस बात क्यों नहीं कर रहा है? कौन रिलीज हो रहा है यहाँ पे? यहाँ तो सिर्फ वो लोग जो कत्ल के इल्जाम में गुनहगार पाए जाते हैं वो रिलीज हो रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना बेल के जेल में दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। इसमें इंजीनियर रशीद अकेला नहीं है। क्या उमर साहब आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड रहेगा इलेक्शन के हवाले से? हम इलेक्शन मांग रहे हैं और क्या कर सकते हैं? नहीं मान रहे। हम इलेक्शन मांग रहे हैं। हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो मुतालबा 370 का सुप्रीम कोर्ट के सामने है, कहीं इलेक्शन का जिक्र वहाँ से भी आए। क्योंकि आपको याद होगा जब इलेक्शन के लिए एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में पैंथर पार्टी की तरफ से लाया गया, तो उस वक्त ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो हैं उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि ये इशू 370 के साथ जुड़ा हुआ है, हम इसका जवाब उस वक्त देंगे। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब 370 की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आ जाए तो उसमें इलेक्शन का भी जिक्र हो। बीजेपी के जे.एंड.के यूनिट के सदर रविंद्र रैना ने एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला को उनके उस बयान पर निशाना बनाया है कि जम्मू कश्मीर यूटी में हालात मामूल पर नहीं आए हैं। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए रविंद्र रैना ने इश्तालंगेज बयानात न देने और सिक्योरिटी के मसले पर सियासत न करने का मशवरा दिया। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों को मुनक़सिम हाउस करार दिया है। कहा कि आने वाले लोकसभा और इसके बाद होने वाले इंतखाबात में बीजेपी जीत के तौर पर उभरेगी। कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आज फिर एक बार बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट पर निशाना साधा है और कहा है कि इनकाउंटर्स तो रोज होते हैं, आतंकवादी भी मारे जा रहे हैं, तो ऐसी हालत में नॉर्मल सी है कहाँ? एक सवाल बीजेपी से और यहाँ की गवर्नमेंट से। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी यूटी के हेड रविंद्र रैना। इनसे हम पूछते हैं, रविंद्र जी, फिर एक बार उमर अब्दुल्ला का जबरदस्त निशाना टारगेट किया है बीजेपी को, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। कहते हैं नॉर्मल सी कहाँ है? यही नॉर्मल सी है, एनकाउंटर्स हो रहे हैं, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, और भी घटनाएं हो रही हैं, कभी कभी टारगेट किलिंग भी हो रही है। एक जमाना था जब कश्मीर घाटी के अंदर हड़तालों के कैलेंडर निकलते थे, बाजार, स्कूल, गाड़ियां सब बंद रहते थे। एक जमाना था जब लोग जुमे के रोज नमाज में पढ़ने के लिए मस्जिद जाते थे, उनके दिल में खदशात होते थे। एक दौर था जब बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज जाते थे, वादी कश्मीर में उनके दिल में डर, वालिदैन के दिल में डर रहता था। एक दौर था जब सरकारी मुलाजिम हो या मेहनत कश मजदूर हो या बिजनेस कम्युनिटी से वाबस्ता दुकानदार हो, जब अपने काम पर निकलते थे तो घर वालों के दिल में डर रहती थी कि ये शाम को घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। आज वो दौर खत्म हो गया है। आज कश्मीर के बाजारों में रौनक है। रात 12 बजे तक लाल चौक खुला रहता है, पूरा कश्मीर खुला है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुले हैं, सड़कों पर रौनक है, गाड़ियां चल रही हैं, बाजारों में रौनक है। आज ईद का दिन हो, शब कदर की रात हो, जश्न बनाते, इबादत करते लोग नजर आते हैं। आज पूरे इज्जत और एहतराम के साथ जुमे की नमाज अदा करने लोग मस्जिदों में जाते हैं, किसी को डर खतरा नहीं है। ये बदलाव है,
ये अमन है। हां, जो दुश्मन है वो कोशिश कर रहा है कि इस अमन में खलल डाला जाए। जो अमन के दुश्मन हैं, जिन्होंने 30-35 साल कश्मीर को लहूलुहान किया है, वो आज भी इस फिराक में और कोशिश में है कि कश्मीर में फिर खून खराबा हो, और वो इस किस्म की साजिशें, वारदातें करने की कोशिश और साजिश करते हैं। लेकिन इनसे भी हमारी पुलिस और हमारे जवान निपट रहे हैं, हमारे लोग निपट रहे हैं। कश्मीरियों ने पिछले 35-40 साल बहुत तशद्दुद, जुल्म और सितम सहा है, अब और नहीं। मैं जनाब मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करूंगा, सियासत होनी चाहिए लोगों की बेहतरी के लिए। हमने लोगों की खिदमत करनी है, लोगों का भला करना है। गरीबों, ज़ईफों, दर्दमंदों और बेसहारा लोगों की खिदमत होनी चाहिए। ये जो इश्तियाल अंगेजी वाली सियासत है, ये नहीं होनी चाहिए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। उमर अब्दुल्ला जी कहते हैं 370 हटने के बाद भी नॉर्मलसी की बात करने वाली सरकार के राज में उग्रवादी मारे जा रहे हैं। मैं उमर अब्दुल्ला जी को कहना चाहता हूं, उमर अब्दुल्ला जी, यही नॉर्मलसी है जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ, जो भारत की एकता अखंडता के खिलाफ, जो भारत के नागरिकों के खिलाफ हथियार उठाएगा, जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देगा, वो इसी तरह मारा जाएगा। यही नॉर्मलिसी है जो आपके शासनकाल में नहीं थी। 370 की आड़ में हड़ताल के कैलेंडर जारी होते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद की बातें होती थी, पथराव होता था, और पाकिस्तान से तो बातचीत करने के लिए आप और आपके पिताजी अब भी पैरवी करते हैं। और आप कहते हैं गुजर बकरवाल समुदाय के साथ, नोमैडिक समाज के साथ दुर्व्यवहार या गलत बर्ताव किया जा रहा है। दरअसल आप घबराए हुए हैं। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ट्राइबल समाज को जम्मू कश्मीर की असेंबली में जाने का रास्ता खोला है, 9 सीट्स रिजर्व की हैं, उन सब के कारण आपकी ये एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ाकर चलने वाली राजनीति खतरे में पड़ गई है। जम्मू कश्मीर के प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने हुकूमत से कहा कि वो तरजीही बुनियादों पर स्कूलों के लिए मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान करे। एसोसिएशन ने खास तौर पर निचली जमातों के लिए छोटी छुट्टियों का ऐलान करने की मांग की है। उनका कहना है कि मनफी दर्जे हरारत और धुंध की वजह से तलबा को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। एसोसिएशन के सदर ने न्यूज़ 18 JKLA से बात करते हुए कहा कि उन्हें वालिदैन और यहाँ तक कि मुख्तलिफ स्कूलों से भी मौसम की ख़राब सूरत हाल के पेश नज़र छुट्टी की दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं। हमारा ये मानना है कि सरकार की जो भी पॉलिसी होनी चाहिए वो एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, रीज़न होना चाहिए उसमें, और लॉजिक ड्रिवन होनी चाहिए। मुझे पता है इन हालात में जबकि टेम्परेचर माइनस को छू रहा है, इन हालात में सुबह सवेरे बच्चे को बुलाना है, जबकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त वैसे भी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये जितने भी डिजीज़ हैं, खासकर ये जितने भी वायरल इन्फेक्शन इस वक्त आम हो रहे हैं। इसी वजह से हमने सरकार से बार बार कहा था कि देखिए बच्चे की तालीम का मामला ये एक सोसाइटी का मामला है, कौम का मामला है। महज एक ब्यूरोक्रेट को पॉलिसी डिसीजन नहीं लेने चाहिए। आप तो ये बताएं, किसी से बात हुई आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, या कोई डेट दी गई है कि कब स्कूल्स की क्लोजिंग होगी या विंटर ब्रेक होगा? देखिए अफसोस का तो ये अफसोस का मकाम है कि सरकार में इतना ईगो और एक्सटेंशन ईगो है कि ये प्राइवेट इदारों को ऑन बोर्ड लेना ही नहीं चाहते हैं। इनके लिए प्राइवेट सेक्टर कोई माना ही नहीं रखता है, चाहे हम कितने ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर क्यों ना हो। हम जब भी सरकार से राब्ता करते हैं, हम जब भी सरकार को लिखते हैं, आपको हैरानी होगी कि एक ऑफिसर आम लोगों से मिलने में खुशी महसूस तो करता है, लेकिन एज स्कूल जब हम उनके पास जाते हैं तो हमारी मुलाकात को अवॉइड करते हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा
सकाफती मरकज अभिनव थिएटर के सहन में रखे गए मुजस्मे कई दहाइयों से खस्ताहाली का शिकार है और इस मुजस्मे को अगरचे एक नुमाया मकाम हासिल है, लेकिन बदकिस्मती से थिएटर में दाखिली दरवाजे पर रखी गई इस खस्ताहाल मूर्ति की आज तक तजदीद और मरम्मत नहीं की गई। ये मामला सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज के नोटिस में लाया गया। उन्होंने इस हकीकत का एतराफ़ भी किया और यकीन दिलाया कि इस तरह के शानदार खजाने की देखभाल और हिफाजत के लिए माहिरीन के मशावरत से हर मुमकिन इक़दाम उठाया जाएगा। सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज भारत सिंह मनहास हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे, यहाँ पे जो मुजस्मे हैं, स्कल्पचर्स हैं, उनको लेके बात करेंगे। मनहास साहब, जो यहाँ पे एकेडमी के अहाते में अभिनव थिएटर के लान में या उस पार जहाँ पे प्रपोज था कि ओपन एयर थिएटर होगा, वहाँ पे ऐसे स्कल्पचर्स हैं जिन्हें मेंटेनेंस की ज़रूरत है। काफ़ी देर से ये इनको इग्नोर किया गया है, बेगौरा सा हो गया है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? आपका कहना बिल्कुल ठीक है और हम भी मतलब बाकी जो हमारे कल्चरल रिलेटेड जो वर्क्स हैं वो करते आए हैं। आप नियर फ्यूचर में आप देखेंगे कि हम इनकी मेंटेनेंस भी करेंगे और एक चाहेंगे कि एक कैंप हम नियर फ्यूचर में ऑर्गेनाइज करें जिसमें जो आर्टिस्ट इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे और इनकी मेंटेनेंस का भी काम करेंगे। कोई ख़ास एक सूरत हाल होगा या कोई एक फार्मूला होगा जो इसके लिए काम करता होगा कि इनकी मेंटेनेंस रखी जाए, या कोई ऐसे एक्सपर्ट्स होंगे हमारे पास? अगर माना जाए तो यहाँ पे करीबन, जैसा हमने सैकड़ों ऐसे स्कल्पचर्स यहाँ पे मुजस्माकार रहे हैं आर्टिस्ट जिन्होंने इनकी तख्लीक की है, तो वो क्या इसमें मददगार साबित हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं जिस फील्ड में भी जो काम करता हूं तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं उसी फील्ड के एक्सपर्ट्स को एंगेज करूं। क्योंकि उनकी जो इनपुट्स होती हैं वो हमें काम आती हैं और मुझे वो बहुत से दूसरी जगहों पे बहुत मतलब एक अच्छी हेल्पफुल रही हैं। तो इसमें भी जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनकी कंसल्टेशन के बाद ही हम मतलब डिसाइड करेंगे कि इनकी मेंटेनेंस कैसे करेंगे। और कैंप्स में भी मतलब मकसद यही है कि इस आर्ट को ज़िंदा रखा जाए। ये एक किस्म की डाइंग आर्ट फॉर्म है, मतलब उतनी कॉमन नहीं है। तो ये अगर स्किल पीछे से चलती आई है, इसके आर्टिस्ट हैं तो उनको इसमें एंगेज करेंगे जिस तरह से बाकियों में कर रहे हैं। आप देखिए, बाकी तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो कोशिश की है कि हर आर्ट फॉर्म को या उसके आर्टिस्ट को एंगेज करने का काम किया है और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो हमसे रह गया है इसमें हम काम करेंगे और हमें अच्छा उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे इसमें। भारत सिंह मनहास, सेक्रेटरी जनरल के एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज हमारे साथ बात कर रहे थे और इन्होंने उम्मीद दिलाई कि जो भी यहाँ पे मुजस्मे हैं, स्कल्पचर्स हैं, जिनको लेके काम नहीं हुआ है, मेंटेनेंस नहीं हुआ है, एकेडमी वचनबद्ध है, कमिटमेंट कर रही है कि वो इनकी मेंटेनेंस के लिए आगे काम करेगी। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ में राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। किश्तवाड़ में लोईथर रूट पर एसआरटीसी की नई बस को हरी झंडी दिखाई गई। डीसी किश्तवाड़ डॉक्टर दिवंश कुमार ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस मौके पर एसीआर किश्तवाड़ वरुणजीत सिंह, लोईथर के सरपंच समेत दीगर मौजूद शख्सियात मौजूद थे। ख्याल रहे कि लोईथर पैरालंपिक एथलीट शीतल देवी का आबाई मकाम है और इस मौके पर डीसी ने ट्रांसपोर्टरों, ड्राइवरों और एमवीडी के एहलकारों को रोड सेफ्टी के कवानीन पर अमल करने की हिदायत दी। आरटीसी आज हमारी पंचायत बेलधार के लिए यहाँ पर डीसी ऑफिस से फ्लैग ऑफ किया डीसी साहब ने, तो हम उनका बहुत शुक्रगुजार करते हैं क्योंकि हमने इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया है। बहुत धीराना मांग हमारे लोगों की थी, लेकिन आज वो डीसी साहब ने हमारी मांग को पूरा किया। हम इसका दिल से शुक्रिया डीसी साहब का करते हैं और हम डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं और सारे मीडिया कर्मचारी उनका भी शुक्रिया अदा करें क्योंकि उन्होंने हमारी मांग को सुना। लेकिन अब मैं अपनी पंचायत के लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आज जो डीसी साहब ने यहाँ गाड़ी आरटीसी आप लोगों के लिए दी, इसको कामयाब बनाना, इसको कामयाब बनाना आपका काम है क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपके सेहत के लिए अच्छी है क्योंकि ये गवर्नमेंट गाड़ी है, इसका किराया भी जायज़ है, कोई नाजायज़ कोई ओवरलोडिंग इस पर नहीं होगी, जो भी होगा इस पर जायज़ किराया भी होगा। इसलिए मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ब्लॉक मुगल मैदान के लोगों से और खासकर अपनी पंचायत के लोगों से, क्योंकि ये जो आरटीसी गाड़ी यहाँ से किश्तवाड़ से जाएगी, इसका टाइम जो होगा वो दिन के 2 बजे यहाँ से जाएगी और नाइट ये पंचायत में काटेगी। उसके बाद ये सुबह वहाँ 8:30 बजे फिर किश्तवाड़ के लिए रवाना फिर कॉल होगी। हमारे
हमारी पंचायत इस वक्त जो है हमारी शीतल देवी जो है जो आरचरी परियर है, ये उसी पंचायत में जो आरटीसी गाड़ी आज डीसी साहब ने खुसूसन उस पंचायत के लिए जो गाड़ी है रवाना की है। तो मैं डिपार्टमेंट का भी और मैं डीसी साहब का भी बहुत शुक्रिया करता हूँ। हमें पिछले साल से एक रिप्रेजेंटेशन आई थी, डीसी साहब ने उसमें मार्क किया था आरटीओ साहब को, तो कुछ हमें गाड़ियों की वजह से कुछ देरी हो गई और उसकी क्लियरेंस लेनी थी हमें रोड की। तो आज की डेट में वहाँ के सरपंच साहब ने भी बड़ी मेहनत की और डीसी साहब ने भी बोला, तो अब इसको हम 10 दिन के लिए ऑन ट्रायल बेस ले रहे हैं। हम देखेंगे रेवेन्यू अचीवमेंट हमारी कहाँ तक होती है। तो क्योंकि हमें फिक्सेशन होती है रेवेन्यू की, तो अगर वो इलाका हमें रेवेन्यू अचीवमेंट अच्छी देता है तो ये सर्विस सक्सेसफुल रहेगी। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इसमें हमारे सरपंच साहब भी पूरा इस पर ताउन करेंगे और इलाके के लोग जो हैं वो इस गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट। बडगाम में मारूफ मरसिया निगार हज़रत मिर्ज़ा अबुल कासिम डे मनाया गया। ऑक्सफोर्ड स्कूल बडगाम में हज़रत मिर्ज़ा अबुल कासिम मेमोरियल मिशन की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम में वादी के कई मुसन्निफ़ों और शौरा ने शिरकत की और अपना मौजू बनाकर हज़रत मिर्ज़ा अबुल कासिम को खराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान सैयद अख्तर मंसूर की तालीफ़ करदा मोनोग्राफ हज़रत मिर्ज़ा अबुल कासिम और मलिक ज़हूर मेहदी की तालीफ़ करदा हज़रत फ़ातिमा मासूमा अलैहिस्सलाम का मुख्तसर तारुफ की रस्म रोनुमाई की गई। मकसद यही है कि कश्मीरी ज़बान और तारीख़ को फ़रोग़ देना ताकि आने वाली नस्लों तक इसको पहुँचाया जा सके। मुश्ताक़ के इंतकाल पर जम्मू में फ़न की मुख्तलिफ असनाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के मजमूए ने सोग मनाया। ये ताज़ियती इजलास राइटर्स क्लब जम्मू में मुनक़िद किया गया, जहां थिएटर और फिल्म के मैदान में सरकर्दा शख्सियात के सफ़र पर रोशनी डाली गई। मुश्ताक़ की सैकड़ों नौजवानों के करियर की तामीर में बेपनाह शिराकत है। थिएटर के मुख्तलिफ कारकुनों ने कहा कि उनका इंतकाल पूरी इंडस्ट्री के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसानदेह है। उन्होंने मरहूम को खराज अक़ीदत भी पेश किया। पटन के गोम अहमदपुरा में गुलाम अहमद हुर्रा का रिहायशी मकान आग की होलनाक वारदात में मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गया। ये पूरा घर अब खुले आसमान के तले आ गया है। गुलाम अहमद एक गरीब घर से हैं। मुतासरीन का कहना है कि मकान में अचानक आग नमूदार हुई। आग की शिद्दत इतनी तेज़ थी जिस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। अगरचे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का अमला फ़ौरन पहुंचा, लेकिन आग की शिद्दत ने पूरे मकान को राख के ढेर में तब्दील किया। मकान में तमाम साजो सामान और अशाए खुर्दनी भी जल गया। मुतासरीन और मकामी लोगों ने DC बारामुल्ला और LG इंतजामिया से अपील की कि मुतासर गुलाम अहमद को मुआवजा दिया जाए ताकि वो इस शदीद सर्दी में रहने के लिए कुछ तामीर कर सके। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर प्राइम डिबेट के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।